दोस्तों आज का लेक्चर हमारा डिसीजन स्ट्रक्चर पे है। डिसीजन स्ट्रक्चर की जो टाइप हम आज पढ़ेंगे वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को समझने से पहले मैं आपको पहले इस एग्जांपल के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सिंपल इफ एल्स है। इसमें देखे हुआ ये है कि आपने एक मैसेज का वेरिएबल रखा हुआ है और आपने इफ कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन लगाई है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज में ये डाटा सेव हो जाएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तब मैसेज में ये वाला डाटा सेव होगा। तो अभी मैसेज में क्या सेव होगा, 2 इज लेस देन 4, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बेशक इसको मैं कंट्रोल F5 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैसेज के अंदर क्या सेव है। लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 4। देखिए जो कंडीशन ऑपरेटर है वो वर्क सेम करता है इफ एल्स की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कंडीशनल ऑपरेटर तब यूज करना है कि जब आप इफ एल्स में सिर्फ एक लाइन लिखते हो। अभी आप देखें ना कि इफ का ब्लॉक में हमने एक लाइन लिखी हुई है कोड की और एल्स में भी एक लाइन लिखी हुई है कोड की। अब ये वाला काम कंडीशनल ऑपरेटर बहुत शॉर्ट कर देता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ज़रा इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए होगा ये आपने गौर से देखना है मैसेज के अंदर क्या आएगा। मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ इफ 2 इज लेस देन 4, ठीक है। देन ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो क्वेश्चन मार्क है। देन आप सेव कर दो 2 is less than 4, else 2 is greater than 4, ठीक है। देखिए काम वही हुआ है इधर जो कि हमने if else में किया था। if else पे भी हमने एक कंडीशन लगाई थी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये डाटा मैसेज में सेव कर देते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब एल्स पार्ट में क्या होता है कि 2 इज ग्रेटर देन 4। सेम काम वही हुआ लेकिन वो काम कंडीशनल ऑपरेटर में सिर्फ सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इधर CW लिख के इधर मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि स्क्रीन में क्या लिखा आएगा। स्क्रीन में लिखा आएगा 2 इज लेस देन 4। अब मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर को समझाता हूँ और डिटेल में। इसके कुछ पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या है कि कंडीशन चेक होती है, ठीक है। और साथ ही हमने एक ऑपरेटर लगाया हुआ है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो देखिए पहले पार्ट में हम लिखते हैं कंडीशन। अब कंडीशन चेक होगी, चेक किस तरह होगी, जब हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क इस कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब क्या होगा कि ये वाली जो मैसेज है ये मैसेज रिटर्न हो जाएगा, सेव हो जाएगा इसके अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस सूरत में ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाला पार्ट इस कॉलन के बाद वाला होता है, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ। वो करने के लिए मैं ये करूंगा कि ये जो लेस देन का साइन है इधर मैं ग्रेटर देन का साइन कर दूंगा, ठीक है। और देखता हूँ कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, ठीक है। आपको पता है कि 2 इज ग्रेटर देन 4 ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला कोड, ये वाला डाटा सेव हो जाएगा इसके अंदर। कंट्रोल F5 और लिखा आएगा 2 इज ग्रेटर देन 4। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर की समझ आई है और आपको ये भी समझ आई है कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर कब यूज करना चाहिए। आपको बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर तब यूज करना है कि जब आप इफ एल्स के अंदर सिर्फ सिंगल लाइन का कोड लिखते हो, ठीक है। तो जब भी आपने सिंगल लाइन का कोड लिखना है तब आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। इससे आपकी डेवलपमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो सेव हो जाती हैं। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप हमारा YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें।